नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म में आगे का अध्याय, और आज के अध्याय का शुभारंभ भी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक कहानी से करेंगे। पुराणों में भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य दो रूप भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहाँ इस सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, वही भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में और भगवान विष्णु को पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की एक ऐसी कथा जब भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की किसी बात पर रोने लगे थे। आखिरकार क्या था कारण, तो आइए सुनते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की यह एक सुंदर और अद्भुत कथा। पौराण कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने मृत्युलोक पर यानी कि धरती लोक पर जाने का विचार बना लिया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु भगवान जाने की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं? तब उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। ये सुनकर माँ लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। तब माँ लक्ष्मी द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। ये सुनते ही माँ लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और विष्णु भगवान के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु सुबह सुबह धरती लोक पर पहुंच गए। जब वे धरती लोक पर पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हुए थे और रात्रि में बरसात हुई थी, जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत सुंदर दिख रही थी, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों तरफ देखने लगी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आए हैं। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की तरफ देख लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन इतना मुग्ध हो गई कि माँ लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की तरफ देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर और तरह तरह के फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास वापस लौट कर आए, तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने अपना दिया हुआ वचन भी देवी लक्ष्मी को याद दिलाया। तब माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए क्षमा याचना भी की, लेकिन भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ लिए हैं वह एक प्रकार की चोरी ही तो है, इसलिए अब तुम 3 वर्ष तक मालिक के घर नौकर बनकर रहे हो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ लोक में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया, जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उसकी खेत के मालिक के पास पहुंच गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहां माधव की पत्नी 2 बेटे और अपनी बेटियों के साथ रहा करती थी। जब मां लक्ष्मी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई, तब माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? तब मां लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के कोने में आश्रय दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही काफी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां भी होती तब भी तो मुझे गुजारा ही करना था। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा भी रूखा सूखा हम खाते हैं उसे खाकर खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबके अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी बनवा लिए। थोड़ी समय बाद उसने रहने के लिए एक पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचा करता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है और इसीलिए बेटी के रूप में इसने तो मेरी किस्मत ही जगा दी है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम कर रहा था और काम समाप्त करके जब वह वापस आया, तब उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी हुई एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वो उनके पास गया तब उसे आभास हुआ कि ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी कि वही औरत है। माधव एकदम हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आया। तब साक्षात माँ लक्ष्मी जी ने उसे अपने स्वरूप से अवगत कराया और उन्होंने माधव को उसके घर रहने का कारण भी बता दिया। सारी बात जानकर माधव हाथ जोड़कर बोला, हे देवी माँ, हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही अपने घर और अपने खेतों बगीचों में काम करवाया है। माँ, ये कैसा अपराध हो गया,
हे माँ, हम सबको हो सके तो क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जब वह बार बार निवेदन कर रहा था तो उसे देखकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हे माधव, तुम तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही दयालु व्यक्ति हो। तुमने क्योंकि मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया, इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेज गए रथ में बैठकर वैकुंठ लोक को वापस चली गई। है माँ लक्ष्मी, जिस तरह से आपने उस गरीब माली को सारी खुशियां दी, उसके घर में धन के भंडार भर दिए, उसी तरह से इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में खुशियां भरना, उनके घर में धन के भंडार भर देना। अब सुनिए आज का महात्म। इससे पहले की वीडियो में आपने सुना था कि किस प्रकार एक राक्षसी को तुलसी मिश्रित जल स्पर्श करने से प्रत योनि से मुक्ति मिल गई थी। तब राजा पथु ने हाथ जोड़कर देवर्ष नारद से कहा कि हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म में सुनाने की भी कृपा कीजिए। देवर्ष नारद ने तो राजा पथु के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया ही था। जब राजा पथु ने इस प्रकार निवेदन किया तब देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहकर कहने लगे कि हे राजा पथु, जो मनोविनोद अर्थात हंसी में भी भगवान का भजन कर लेता है उसको भी परम पद प्राप्त हो जाता है, और जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म्य का तो कभी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हे पथु, मैं एक अति प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। देवर्ष नारद कहने लगे, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाह नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था और उसकी प्रजा भी उसे बहुत प्रेम करती थी। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, परस्त्रीगामी, चोर और जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाह ने उसे समझाने का अनेक बार प्रयास किया, उसे अनेकों बार प्रताड़ना भी दी, लेकिन वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामा होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राणदंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर हर दिन मांस मदिरा खाता पीता और रात को वैश्याओं के यहाँ निवास करता, चोरी आदि करके जो भी धन उसे मिलता वह सब वैश्या को वह दे दिया करता। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में ही रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंदमूल और फल खाया करता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना किया करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा कीजिए। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगन होकर वह भक्त कभी कभी रोने, कभी गाने तो कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब ये क्रियाएं देखी तो रात को वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब काम उसने भी किए जैसा वह विष्णु भक्त किया करता था। अंत में स्तुति आदि करके वह वैश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। अब जब वह मारा गया तो यमदूत उसे महापाप समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकार हुए कहा कि तुम्हें धिक्कार है, जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर तुम सब यहाँ धूमर के को क्यों लेकर आए। उसने तो कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य में ही किया हो, फिर भी वह वैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी है। वैकुंठ लोक में भेजने से पहले यमराज ने धूम्रकेतु को अपने निकट बिठाकर कहा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से, राजा परीक्षित कीर्तन से, सुखदेव स्मरण से, प्रहलाद चरणों की सेवा से, लक्ष्मी जी पूजा से, पथु वंदना से, अक्रूर दास भाव से, अर्जुन और आत्म निवेदन से राजा बलि, यह सब जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार चाहे हास्य से ही सही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्म के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है अब तो निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ लोक होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी भी निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ है। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा कि हे स्वामी, भगवान सभी नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए, कृपा करके मुझे भी बतलाए। तब यमराज कहने लगे, किसी समय वेदशिरा नामक सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमिक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए
तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जानकर मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दे डाला कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को तत्पर हुई है, इसलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोष रोने और बिलख लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुने, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्रापवश शिला रूप होकर तुम में अर्थात गंडकी में स्थित होंगी, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहां हरि चरणों में स्थान मिल गया। ये सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। ये कहकर नारद जी ने कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम दिया कि आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। अब सुने श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदनी नमो नमो हरि प्रेसी श्री अदा गुणखानी श्री हरि शीश रजनी देहु अमर व अम जनहित हे वृंदावनी अब न कर विलम्ब धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता हरि के प्राण से तुम प्यारी हरि हेतु कीन हो तब भारी जब प्रसन्न है दर्शन दी हो तब कर जोरी विनय उसकी हो हे भगवंत कंत मम हो दीन जानी जानी छाड़ छे सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी दन हो श्राप कंत पर आनी उस योग्य वर्मा गन हारी हो बिदप तुम जड़ तनु धारी सुनी तुलसी ही श्रप ते ही थामा करहु वास्तुनि चंद धामा दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जानी हो बेहाला समय पाई योरो पाती तोरा पूजी आस वचन सत मोरा तब गोकुल मह गोप सुदा तास भई तुलसी तू बामा कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्य प्रेम लखी नाही दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोक ही तुम जन्महु बालायो गोप व दानव राजा शंखचूर्ण नामक शिर ताजा तुलसी भता सुख नारी परम सती गुण रूप अगार अस दवे कल्पबद्ध जब गय कल्प तृतीय जन्म तब भय हो वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को करति द्वंद अतुल बल धामा कीन्हा शंकर से संग्रामा जब निज सैन्य सहित शिव हारे मरही न तब हर हर ही पुकारे पतिव्रता वृंदा ती नारी को न सके पथि संग हारी तब जलंधर ही भेष बनाए वृंदा धिग हरि पहुँचो जाय शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तो ही भांगा भयो जलंधर कर संहारा सुनी और शोक उपारा है छल दियो कपट हरि तारी लख वृंदा दुख गिरा उच्चा जलंधर जस हत्या भीता सोई रावण तस हरि सीता प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म अखंडी मम पति ही सहारा यही कारण लही श्राप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा सुनी हरि तुरत ही वचन उचार दियो श्राप बिना विचारे लखो ना निज करतूत पति को लन्हियो जब पार्वती को जड़मती तू असो जड़ रूपा जगमग तुलसी विटप अनुपा धगवर रूप हम शालीग्रामा नदी गंडक बीच लामा जो तुलसी दल हम ही चिड़िंग है सब सुख भोग परम पद पई है बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीश और पीरा जो तुलसी दल हरि शिरधारित सुसहस्त्र घट अमृत दारित तुलसी हरि मन रंजन हारी रोग दोष दुख भांजनी हारी प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर व्यंजन हो पहु प्रकारा बिन तुलसी दल न हरि प्यारा सकल तीरथ तुलसी तरुछाही लह मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व लला पाठ कर ही जो नित नर नारी हो ही सुख भाष हित त्रिपुरारी तुलसी चालीसा पढ़ तुलसी तरु ग्रह धारी दीप दान करी पुत्र फल पाव वही बम नारी सकल दुख दरिद्र हरि हारहु परम प्रसन्न आशय धन जन लही कर बसी पूर्ण अत्र लाही अभिमत फल जगत मलाही पूर्ण सब काम जप लर पही तुलसी तह सहस बसी हरि राम तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सोत सुख राम मानस 40 रचो जगमग तुलसीदास प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो धन्य तुलसी पूरन तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो तुलसी महारा रानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो कौन महीने बोई रानी तुलसा कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो कौन महीने हुई तेरी पूजा कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसी महारा रानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को दोपहर गाय खीर खान का भोग लगाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो तुलसी
महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्तिदान दी जय महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।